अंबानी के मालिक है हुजूर। अंबानी, अडानी, टाटा, रिलायंस, कपड़ा मिल, जूट मिल, खाद। अरे बस बस। और ये है वो मशीनें जिस पर तुम सबको काम करना है। चलो काम करो। अरे अरे ऐसे नहीं, तोड़ दोगे क्या? मशीन से धीरे धीरे काम करो, मशीन की ताल के साथ, उसकी लय से लय मिलाकर। शाबाश, ये हुई ना बात। और सुनो, कल से ये साफा वाफा पहनकर मत आना। अब तुम लोग काम करो और याद रखो, हमारा उसूल है कठोर परिश्रम का अनुशासन। पीड़ा होती है जनता, हाँ हुजूर। तो पीड़ा सहने का अभ्यास करो, इसी में सद्गति है। सारे धर्मों का यही सार है। संतोष करो जनता, परिश्रमी बनो जनता, परिश्रमी बनो। भगवान से डरो, भाग्य पर भरोसा रखो। तुम जो इतनी दुखी हो, दरिद्र हो, तो अपने पूर्व जन्मों के पापों के कारण। मैं जो इतना सुखी हूँ, समृद्ध हूँ, तो अपने पुण्यों के कारण। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। काम किए जा, फल की इच्छा मत रख। अरे काम तो करो, काम किए जा, फल की इच्छा मत रख। धन, सिक्के, जनता ने मेहनत की, दौलत पैदा हुई, और ये तोंदुमल लगाए से बटोरने। मेहनत जनता की, दौलत तोंदुमल की। ए तोंदुमल, इधर आ, इधर आ। जनता की मेहनत को क्यों लूट रहा है? अरे तू भी कुछ काम किया कर। काम करने के कई फायदे होते हैं। तेरी तौन छट जाएगी, ब्लड प्रेशर नहीं होगा, और पता नहीं कितनी बीमारियां होती हैं वो नहीं होंगी। काम किया कर, काम। चल चल काम कर। अरे छोड़, पुलिस पुलिस। जी हाँ मेहरबान कदरदान, क्या हूँ मैं मेरे आका? किसका निकालूं का झूमर, किसका बिगाड़ूं काका? अरे देखो, ये पागल जनता को काम नहीं करने देता, उत्पादन में अव्यवस्था फैला रहा है। पकड़ो और इसे जेल में बंद कर दो। अब थक गए हुजूर, रोटी तो भूख लगी है, खाकर सोएंगे। रोटी खाएगी? हाँ हुजूर। कितनी? 8। झूठी बात, रोटी मिलेंगी तो। अरे तुम लोग कहावत नहीं सुनते क्या? तुमने वो वाली कहावत नहीं सुनी? रूखी सूखी खाएंगे, ठंडा पानी पी, देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। अब जितना मिला उतना खाओ। और दो हुजूर, और दो। और रोटी चाहिए तो और काम कर। इतना काम? अरे सुबह पाँव फटने से पहले कारखाने में घुसे थे हुजूर, अब सांझ हो चुकी है। जनता सुन मेरी बात, अगर और रोटी चाहिए तो और काम करना पड़ेगा। अब चाहे तो ओवर टाइम कर। हुजूर आपने कहा था काम लूंगा रोटी दूंगा, हमने काम किया है हुजूर, हमें रोटी दो। मैंने ये वादा किया था कि काम लूंगा रोटी दूंगा, ये थोड़ी कहा था कि पेट भर रोटी दूंगा। हुजूर लेकिन अब तो भूख और थकान के। अरे काम करो, काम। निकम्मी कहीं की काम नाम तो कुछ करती नहीं। चलो काम करो। अरे क्या क्या फैला क्या रखा है यहाँ पर? अभी मैं गिर जाता। अगर तू गिर जाता तो मेरा बड़ा मजा आता। ये जनता तेरी मेहनत की कमाई लूट लेती और मैं खूब हंसता। अरे पागल, तो भाग यहाँ से, पता नहीं बार बार कहाँ से आ जाता है। हुजूर अब तो थककर चूर हो गए हैं, हाड़ दर्द करने लगा है। रोटी दो ना हुजूर, हम भी खाकर सोएंगे, थोड़ा आराम करेंगे। आराम हराम है जनता, आराम हराम है। काम करो जनता, काम करो। और तू आराम कर हरामी साले। अरे तू भाग यहाँ से।
जितनी रोटी उतना काम, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो थारी कंठी माला। मतलब तू काम नहीं करेगी जनता? हाँ, नहीं करेंगे हम काम वाम। दिन रात भूखे पैसे करते रहो, किस पर भी रोटी तक नहीं। इसका मतलब तू आंदोलन करेगी जनता? तू आंदोलन करेगी जनता? मील बंद, सड़कों पे आंदोलन, सूबा बंद, भारत बंद, जनता तू आंदोलन करेगी, आंदोलन करेगी तू जनता। इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद हो बर्बाद। इनकलाब जिंदाबाद, पूंजीवाद हो बर्बाद। पुलिस, पुलिस, अरे पुलिस जब पिट जाऊंगा तब आएगी क्या? जी हाँ मेहरबान, क्यों करते हो बारंबार परेशान? बख्शीश में चंद सिक्के और ये जोखिम भरा काम। अरे पुलिस, जनता आंदोलन कर रही है, लोगों को काम नहीं करने दे रही है। अरे उत्पादन में अव्यवस्था फैला रही है, राष्ट्र देश समाज सब खतरे में है। ऐसे में मत करो ऐसी वैसी बात, कर्तव्य का पालन करो और याद रखो अपनी औकात। जाओ और इसे संभालो। मत मारो हमें, मत मारो हत्यारों, मत मारो हमें। और हुजूर कैसा चल रहा है? वह क्या है कि मुन्नू की माँ कई दिन से झुमको के लिए कह रही थी। अरे कल लेकर इसको भी कहेगी, ये लो ऐश करो और अपने लिए भी कुछ ढंग के कपड़े बनवा लो। हम सरकार से कहेंगे, आखिर हमने सरकार को वोट दिया है। सरकार, 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 अन्नदाता, भाई बाप। जनता क्यों चीखी? चुनाव के वक्त ये क्या बात है? हुजूर, ये हमें मारते हैं हुजूर, दिन रात काम लेते हैं, रोटी तक नहीं देते हुजूर। देखो तो हुजूर इन्होंने हमारी क्या गत बनाई हुजूर, पुलिस से पिटवाया हुजूर। ठीक है, हम बात करते हैं। हाँ करोड़ीमल जी, क्या माजरा है? अरे क्या मांजरा क्या नेताजी, जनता आए दिन हड़ताल पे हड़ताल, आंदोलन पे आंदोलन। अरे उत्पादन सारे ठप पड़े हैं, उत्पादन नहीं होगा तो मुनाफा के खाक देंगे, और मुनाफा नहीं देंगे तो आप चुनाव फंड कहाँ से देंगे, और अगर चुनाव फंड नहीं देंगे तो आपकी कुर्सी का क्या होगा नेताजी? अरे लेकिन चुनाव के वक्त तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर हम चुनाव हार गए तो हमारा क्या होगा, और हम नहीं रहे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम क्या सोचते हो ये विरोधी दल वाले तुम्हारी नैया पार लगा देंगे? अरे तुमने कहा देश में निजीकरण बढ़ाओ, तो हमने देश की सारी सरकारी संपत्ति बेच दी, देश की सारी सरकारी कंपनियां बेच दी, देश की संप्रभुता और अखंडता को दांव पर लगा दिया। अब चुनाव के वक्त थोड़ा ख्याल रखिएगा। अरे नेताजी, अब ये जनता ऐसे वश में आने वाली नहीं है, इसकी एकता को तोड़ना होगा, इन लोगों को किसी और चीज में भटकाना होगा। बाद में तो हम देख लेंगे, लेकिन आप अभी से संभाल लो। हाँ तो जनता, क्या बात हुई, क्या बात रहा है? हुजूर, इसने हमसे तय किया था, काम लूंगा रोटी दूंगा। इसने काम तो दिन रात लिया हुजूर, लेकिन रोटी नहीं दी। और जब हमने इससे रोटी की मांग की तो इसने हमें पुलिस से पिटवाया हुजूर। इसने हमारी क्या गत बना दी हुजूर, ये देखिए, खाल उजड़वा दी हमारी हुजूर। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं? अरे हमारी खाल उजड़ गई और आपके लिए कोई बात ही नहीं। मेरा मतलब ये ठीक नहीं हुआ जनता, लेकिन तुम्हें भी तो पागल लोगों की बातों में आकर आंदोलन नहीं करना चाहिए। अरे आंदोलन करना गैर कानूनी है, उसके लिए नोटिस देना पड़ता है। तुम नहीं समझोगी जनता, तुम्हारे साथ हुए इस अन्याय पर हमें ऐसा क्रोध आ रहा है, ऐसा क्रोध आ रहा है कि हमारी छाती फटी जाती है। ऐसा मन कर रहा है कि इस पूंजीपति और इस पुलिस वाले की ऐसी की तैसी कर दे। तुम हमें चुनाव जीतने दो, उसके बाद हम इन दोनों को ठिकाने लगा देंगे। तब तक तुम काम करो। आप इनसे भी तो कुछ कहो हुजूर, आपने तो बस एक ही रट लगा रखी है, काम करो काम करो काम करो। एक आध बार इनसे भी कह दो, पर पेट भोजन दो, रहने के लिए एक झोपड़ा दो, तन ढकने के लिए कपड़ा दो, इज्जत दो, हमें जिंदगी दो हुजूर, हमें जिंदगी दो।
सुना करो अनिमल जी, आगे से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इस बार चुनाव फंड ज्यादा करना पड़ेगा। अरे वो तो हम आपके रंग ढंग देख के समझ गए थे। कर देंगे क्यों नहीं करेंगे हम काम वाम? है क्यों नहीं करेंगे काम वाम? अरे बिना काम के कैसे काम चलेगा? हाँ, नहीं करेंगे हम काम वाम। ये उधर जाकर क्या खुसुर फुसुर हो रही थी? तुम इस पूंजीपति से पैसे ले रहे हो? अरे तुम तो इस पूंजीपति के यार हो। अब हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। तुम सब इनसे मिले हुए हो। तुम पागल हो गए हो जनता? हाँ, हम पागल हो गए हैं। इनकी मर्जी मुताबिक पीसते रहो तो ठीक, दिन रात भूखे प्यासे खटते रहो तो ठीक, चुपचाप जुल्म सहते रहो तो ठीक। जो कुछ बोलो, न्याय की गुहार करो, हक मांगो तो तुम पागल हो गई हो। अरे पागल हो गए हो तुम। बड़े आए हमें पागल कहने वाले। पुलिस! 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 जी हाँ मेहरबान कदरदान, क्या हुक्म है मेरे आका? अरे जनता पागल हो गई है। जनता पागल हो गई है। जनता पागल हो गई है? अरे हाँ, जनता पागल हो गई है। ले जाओ, इसे बंद कर दो। इसे गिरफ्तार करके जेल में डाल दो। लेकिन हुजूर, चुनाव जनता के बगैर चुनाव कैसे होंगे? अरे हम दूसरी जनता चुन लेंगे। मिलेगी, मिलेगी। मर गई जनता। मर जाने दो, हम अरे दूसरी जनता चुन लेंगे। बिल्कुल सही बात, हम नई जनता चुन लेंगे। अरे हम नई जनता बना लेंगे। दूसरी जनता चुन लेंगे? मर जाने दो जनता को। अरे कोई एक आदमी का नाम है जनता, देश के 125 करोड़ लोगों का नाम है जनता। किस किस को मारोगे? मत बोलो। जुल्म जब हाथ पे गुजर जाता है तो मिट जाता है। जनता जब विद्रोह पर उतरती है तो बड़ी बड़ी हुकूमतें धराशायी हो जाती है। बड़े आए थे हमें पागल कहने वाले। अरे पागल हो गए हो तुम। पूंजीपति, पुलिस, सरमादार और तुम्हारी सरकार। शुक्रिया साथियों, थोड़ा सा ज्यादा वक्त भी हो गया। अपना नाम बता दें तो। हाँ, इनका नाम है मेरे पास लिखा है। अपना नाम बता दो, जल्दी प्रेस में जाएगा ये। नाम बता दो खाली। मुक्ता, नाम जीवन दिव्या, मोहित, नाम आलो, नाम शालो, आपका नाम जल्दी। मेरा नाम सनी, मोहित, उत्साह, और कौन है? वीर। ओके, क्या नाम था इस नाटक का? जनता पागल हो गई है। एक बार फिर बताओ। जनता पागल हो गई है। ओके, शिवराम जी का लिखा हुआ है, किनकी तरफ से ये हो रहा था संस्था? विकल्प मंच की तरफ से। ओके, और कुछ बताना। अभी विकल्प मंच यहाँ स्टॉल भी लगा रहा है काफ़ी दिनों से। हाँ। और किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मैं शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन। धन्यवाद। हेलो, आपका शुभ नाम क्या है? मोहम्मद आदिल। ये क्या लिखा आपने? मेरे पास हल है, परंतु मेरी समस्या का हल किसी के पास नहीं है। तो क्या सरकार के पास हल नहीं है? कि सरकार के पास हल तो है हमारी समस्या का, लेकिन सरकार हल करना नहीं चाहती हमारी ये समस्या बात। हल कैसे निकले? तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, क्योंकि सरकार को हमने चुना है, सरकार ने हमें नहीं चुना। यस। क्योंकि अगर हम सरकार को बना भी सकते हैं तो गिरा भी सकते हैं।
तो हमारी सरकार से बैर नहीं है, हमारी इस कानून से बैर है। ओके। तो हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सुने, हमारे इस कानून का प्रावधान संविधान निकाले जी। और जितने भी ये लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये अपने अपने घर जाएं जी। और आगे जो भी सरकार काम करे वो जिसके फेवर में भी करे उनसे बात करके करें, ताकि रात के 12 बजे कानून लागू करें। एक बार फिर अपना नाम और जगह बताइए, कहाँ से है? मेरा नाम मोहम्मद आदिल चौहान है। मैं उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के पास कस्बा गुलाउठी है और उसके भी पास गांव बागवाला से बिलोंग करता हूं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूं और जब घर पे जाता हूं तो खेती भी करता हूं। अच्छा, किस कक्षा में पढ़ते हैं? मैं बीकॉम किया हूं। ओके, तो किसानों के प्रति आप पढ़ाई छोड़ के यहाँ आए हैं, वजह? हाँ, एक तो इस कॉलेज खुल नहीं रहे हैं, दूसरा एक्चुअली में मैंने वैसे भी ना पढ़ाई मैंने छोड़ दी है। अच्छा। मैंने जो बीकॉम है वो आधा ही किया था। क्यों छोड़ दी? क्यों पिछले 6 साल से देख रहे हैं जॉब तो कोई है नहीं, पढ़ाई लिखाई में पैसा लगा रहे हैं, 2-4 लाख तो लग ही जाता है, इससे तो कहीं 1-2 लाख का बिजनेस कर लो छोटा मोटा तो उसमें पालते रहोगे। अभी 3 साल का पढ़ाई करें, उसके बाद 1-2 साल जॉब के लिए ढूंढे तो उसके बाद शादी का टाइम हो जाता है। अभी बोलते हैं कि शादी करें या अब कहाँ से लाएं? आप नर्वस हो गए, आशावादी नहीं रहे या कुछ सरकार से उम्मीद नहीं रही? क्योंकि सरकार से ही उम्मीद नहीं रही, क्योंकि हो सकता है कि सरकार ने पहली बार में ना किया हो, लेकिन जब दोबारा सरकार आ गई तो करना चाहिए था सरकार। नहीं, आपको अपनी तो एजुकेशन पूरी करनी चाहिए थी ना। देखिए, एजुकेशन पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन थोड़ा घर का भी प्रॉब्लम था ना। ये ठीक है, ये मैं समझता हूँ, मानता हूँ। एक हालात ऐसे थे जिसे आप बताना नहीं चाह रहे थे, मैंने आपसे बोला। ये स्थिति है हमारे देश के किसान की कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं और यहाँ हल नहीं निकल रहा है और हल चल नहीं रहा है खेत में, तो किसान मजबूर है दिल्ली की सड़कों पे हल चलाने के लिए। धन्यवाद। गुजरात के अच्छे दिन आ गए हैं, मोदी जी देश में आएंगे तो देश के अच्छे दिन आ जाएंगे, तब तक गुजरात के भी अच्छे दिन नहीं आए। वर्स्ट हो गए, सिर्फ अच्छे नहीं बुरे नहीं, वर्स्ट हो चुके हैं हम गुजरात। जिसके घर में जो बैठे थे वहीं से रात को उठा गया। अगर घर में हमने दरवाजा बंद किया है तो ऊपर से पुलिस सिविल ड्रेस में कूदी हुई है। मैं जहाँ पे था, मैं कच्छ में शादी में गया था, मतलब एक जगह पे, वहाँ से उठा लिया गया है। मतलब हमारे साथी जहाँ पे बैठे हैं वहीं पे 144 और 188 दोनों लगा दिया है। तो आप 4 से ज्यादा भी नहीं, हम तो 3 ही खड़े थे, शादी से उठाते हैं। वहाँ पर आंदोलन करना आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं, क्योंकि उन्होंने दबोच के रख दिया। 144 धारा से जो लोग आने थे उनके घर के सामने उनको नजर कैद कर दिया गया है। हमारे यहाँ पे मजदूर साथी लोग हैं जिनको पासा में डाला गया है। क्या गुंडागिर्दी करते हैं? पासा मतलब गुंडागिर्दी करने वाले। तो ऐसे लोगों को जब पूरे गुजरात में दहशत फैलाकर ये कहा गया है कि यहाँ से जो भी निकलेगा वो खिलाफ होगा, इसलिए ये डर पैदा किया गया। डर को तोड़ना इतना आसान नहीं होता है, पर आज हम लोग ये कहने आए हैं, जो लोग यहाँ आए हैं, कि डर टूट सकता है। सिर्फ गुजरात की हालत नहीं है, आप भारत के अंदर भी देख लीजिए तो जो मॉडल उन्होंने गुजरात के अंदर लागू किया अब वो पूरे देश में लागू कर रहे हैं और पूरे देश में एक डर है। वो तो बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे भारत की ओर से किसान आंदोलन का कि ये इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन हुआ। मैंने पगड़ी इसलिए बांध रखी है कि मैंने यहाँ आने के लिए सारे बाल कटाकर अपना पूरा हुलिया चेंज करके मैं वहाँ से निकला हूँ, तब वहाँ से निकलने दिया गया है। वो इसीलिए कि अगर गुजरात से आवाज़ दिल्ली आएगी तो गुजरात मॉडल का, जिस तरह से मेरी बहन ने अभी बताया, छुप के निकलना पड़ रहा है, ये हालत है। सब में एक नहीं, जितने भी यहाँ लोग आए हैं ना, उन्हें राजस्थान बॉर्डर, गुजरात बॉर्डर छोड़ने तक अपने सबने मोबाइल बंद कर रखे हैं, न किसी ने अपना मोबाइल चालू रखा, क्योंकि हर एक का मोबाइल ट्रैक हो रहा है। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो, किस तरह से किससे बात कर रहे हो, ऐसे लोगों को आज भी, अगर मैं आज का ही एग्जांपल दूं, वाकानेर से हमारे किसान भाई जो निकले, उसने राजस्थान बॉर्डर क्रॉस कर दी, उसके बाद उसने फेसबुक में मैसेज डाला कि हम दिल्ली जा रहे हैं, तो उन तीनों के घर पे जाकर पुलिस बैठ गई कि उनको वापस बुलाओ। वो क्यों जा रहा है? अरे भाई, आम किसान हैं, उनके घर अगर पुलिस की एक गाड़ी जाती है तो वो डर जाता है। अगर जिस तरह से ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि गुजरात में कोई किसान कोई दुखी नहीं है, अगर दुखी नहीं है तो आपको इस तरह से सारे हथकंडे अपनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आप किसानों को बाहर क्यों नहीं जाना? हम लोगों ने डिसीजन लिया कि दिल्ली जाना है, बॉर्डर पे जाना है, तो गुजरात पुलिस को इतना डर पैदा हुआ कि हमारे 17 का 17 लीडर को घर पे पुलिस बिठा दिया, मेरे घर पे पुलिस बिठा दिया। रात को 2 बजे जब जाने वाले थे तब भी पुलिस को भेजा अरेस्ट करने के लिए, और फिर भी हमने डिसीजन लिया था कि बेस बदल के निकलेंगे। तो हम लोग राजस्थान में आने के लिए शामला जी पे पहुंचे, हमारा डिसीजन था शामला जी पहुंचना, तो पुलिस
मतलब कम से कम 1000 पुलिस बिठा चुके थे। 239 तहसील है गुजरात में, इसमें से 213 तहसील टोटली बंद रहे। गांव का किसान कम से कम हमारा 13,000 गांव है, उसमें से कम 9,000 गांव कंप्लीट बंद रहे और बाकी आंशिक रहा। गुजरात का मार्केटिंग यार्ड जो किसानों का है, जो मंडी है, वो भी इसमें से 90% मंडी टोटल क्लोज रही। हमारे जो रबारी और मालधारी समाज के लोग थे उन्होंने भी उस दिन बंद रखा। मतलब कि गुजरात में आंदोलन नहीं है, वो दूसरे उनके जो चहेते मीडिया के मार्फत वो दबाया गया। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि गुजरात में भी लड़ाई चालू है। हम 2 कारणों से आए हैं। एक तो ये बताने के लिए कि गुजरात मॉडल फेल है, दूसरा हम ये बताने के लिए आए हैं कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और ये किसानों का अकेले का मुद्दा नहीं है, ये जितना भी जमीन से जुड़े हुए लोग हैं उन सबका मुद्दा है और ये उपभोक्ता होने के नाते हम सबका मुद्दा है। सिर्फ किसान का मुद्दा नहीं है, क्योंकि इस देश में अनस्किल्ड लेबर जो है, पूरे देश में दलित और आदिवासी कम्युनिटी है। मैं दलित और आदिवासी कम्युनिटी के साथ जीता हूं, जो खेत में मजदूरी करते। अगर किसान ही खुद अंबानी और अदानी का गुलाम होगा तो हमारे जो समाज के लोग हैं, SC और ST, वो तो बहुत ज्यादा वर्ष कम यहाँ पर जो है आप, इसलिए हम इधर बॉर्डर पे आए हैं। पूरे देश के किसानों को हम मैसेज देना चाहते हैं कि गुजरात के लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, गुजरात भी किसान आंदोलन के साथ में है